Hello everyone, welcome back to Viज्ञान Institute. Today we are going to discuss about the 3-dimensional geometry. आज हम क्लास 12 का 3-dimensional geometry टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम होंगी वही मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही जो सिलेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वही टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करने और उसी टाइप की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलने वाला है, ठीक है। मैं ये देखिए टॉपिक कराऊंगा, जैसे सपोज शॉर्ट एंड डिस्टेंस मैंने कराई तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस में मैं टॉपिक क्लियर कर दूंगा, आपको उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने एक दो और आपको एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ शॉर्ट टाइम में आपको वो कंटेंट मिले जिसकी आपको नीड है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ 3D में, ठीक है। 3D में सबसे पहले आता है आपका DRs और DC, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। हालांकि ये आपने चैप्टर आपका जो था वेक्टर में आपको बहुत ही डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर भी मैं एक बार और समझाता हूँ DRs क्या होता है, DCs क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर सपोज देखिए एक आपको एक वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर गिवन है। सपोज यहाँ पर लिखे बना आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k। यहाँ आपको वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैंने वेक्टर में समझाया था। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, DRs जो होते हैं आपके i, j और k जो कैप होता है, कोएफिशिएंट जो होते हैं DRs होते हैं। तो 2, 3 एंड 4 ये आपको क्या DRs। अगर मुझे फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट आपका होगा कॉस अल्फा आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसे एल आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या 2/रूट में, तो यहाँ से क्या 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 16। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका √29। तो ये आपका आ गया कॉस अल्फा। नेक्स्ट आपका हो गया कॉस बीटा इक्वल टू होता है m, 3/√29। थर्ड आपका जाएगा कॉस गामा इक्वल टू ये हो जाएगा n इक्वल टू 4/√29, ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों आपने यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। तो 2, 3, 4 क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशियो। कॉस एल देखो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोल सकते हैं, या फिर आप एल, एम, एन बोल सकते हैं। तो ये आपको होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी जो चैप्टर आपका 10 था, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर 3D में डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, देखिए सपोज आपको 3D एक मैं शेप बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर सपोज ये 3D शेप है आपके, सपोज ये आपका है x एक्सिस, ये आपका है सपोज y एक्सिस और ये आपका है z एक्सिस। और यहाँ से मैंने एक रे ड्रॉ की, ये रे ड्रॉ कर ली सपोज मैंने। अब ये रे x साथ क्या बनाएगी अल्फा एंगल, y के साथ क्या बनाएगी बीटा एंगल, z के साथ क्या बनाएगी गामा एंगल। हालांकि देखो आपको दिख रहा होगा इसमें अल्फा इंक्लूड है, अल्फा इंक्लूड इसमें नहीं है, ये आपका गामा। तो ये करेंगे अगर आपको 3 डायमेंशनल प्लेन में, एक 3D प्लेन में एक आपको एक रे ड्रॉ करते हैं, अगर वो रे x एक्स के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z के साथ क्या बनाती है गामा, तो उसका जो कॉस जो एंगल होगा वो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन आपका होता है। ये आपको जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँगा ये अल्फा को अगर मैं करता हूँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये आपको जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। अब मैं सीधे आता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, लाइन के बारे में आता हूँ सीधे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको 11.1 एक्सरसाइज करने की नीड नहीं है, उसमें कोई खास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए आप समझेंगे ध्यान से। इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखेंगे, आपको एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन आप देखिए, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। तो ये पॉइंट आपका सपोज है 1, 2, 3 और ये लाइन जो है सेकंड लाइन के पैरेलल है। और इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, सपोज आपको दे रखा है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए यहाँ पर आपको दो लाइंस के बने। फर्स्ट लाइन आपको पता है, फर्स्ट लाइन आपकी एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है 1, 2, 3 से, और ये फर्स्ट जो लाइन है L1 जो लाइन है वो L2 क्या है
पैरेलल है, ये गिवन है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो समझेंगे ध्यान से, जो पासिंग थ्रू जो पॉइंट होता है वो होता है ए वेक्टर। पासिंग थ्रू क्या होता है आपका? ए वेक्टर। और जो पैरेलल बोलेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा, वहां से आप फाइंड करेंगे डी आर्स। तो यहां से इक्वेशन ऑफ L1 अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो पासिंग थ्रू क्या बना आपको 1 2 3, तो आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। देखो ध्यान से पता है मुझे, ये लाइन L2 जो लाइन है वो L1 क्या है? पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डी आर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपको पता होगा, नहीं पता बता दें एक बार में। अब फर्स्ट वाली जो लाइन है वो सेकंड लाइन के पैरेलल हैं, तो डी आर्स क्या होते हैं? सेम। तो इसके डी आर्स क्या होंगे? बी वेक्टर। तो यहाँ से डी आर्स हो जाएगा आपका इनटू बी वेक्टर, आप यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन आपकी L1 आपकी निकल जाएगी, ठीक है। और अगर सेकंड, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ, ये दो लाइनें यहाँ पर चेक करवा सकता है, क्या ये पैरेलल हैं, क्या ये परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक ये लाइन है, ये भी 2 पॉइंट से पास हो रही है। चेक करना क्या ये परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं। तो आप समझेंगे यहाँ से सपोज कि मैंने 1, 2, 3 से पास हो रही है लाइन, और ये आपकी हो रही है 3, 4, 5 से पास हो रही है। और सपोज ये आपके 1, 2, 4 से पास हो रही है, और ये आपकी हो रही है 3, 1, 2 से पास हो रही है। अब चेक करना क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पैरेलल के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये ABC है क्या है। तो पहले आप निकालेंगे फर्स्ट लाइन L1 के डी आर्स निकालेंगे, ये आपके L2 के डी आर्स निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालते कैसे हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट, 3 - 1 ये आपका जाएगा 2, 4 - 2 ये क्या हो जाएगा आपका 2, 5 - 3 ये आपका जाएगा 2। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट लाइन के डी आर्स आ गए फर्स्ट लाइन के। फिर आप निकालेंगे डी आर्स ऑफ सेकेंड लाइन, ये क्या आएगा 3 - 1 ये भी आपका हो जाएगा 2, 1 - 2 तो ये आपका जाएगा -1, और ये आपका हो जाएगा 4 - 2 तो आपका हो जाएगा 2 - 4 आपका -2। तो आपने यहाँ से फर्स्ट लाइन के डी आर्स निकाल लिए हैं, ये आगे सेकेंड लाइन के डी आर्स निकाल लिए, और आपसे क्या फाइंड करवा सकता है? आपसे चेक करवा सकता है क्या ये लाइन पैरेलल है, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर दोनों कुछ भी नहीं है, या फिर इनकी इक्वेशन फाइंड करवा सकता है। अब सपोज आपसे फाइंड करवाता है इसकी इक्वेशन, तो मैंने बताया था पहला जो पासिंग थ्रू जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर, और सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होता है? डी आर्स। और आपको अगर इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इक्वल टू क्या आएगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ 1 1 लिख लो, जिससे पता लग जाएगा फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। और आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है XI YJ Z के। तो फर्स्ट लाइन में पासिंग थ्रू पॉइंट क्या बना आपको? 1 2 3, तो यहाँ से आप ले सकते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। पासिंग थ्रू हमेशा क्या होता है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो B1 क्या हो जाएगा? B1 आपका जाएगा 2I 2J 2K, 2I 2J प्लस 2K। तो ये आपकी निकल गई इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। यहाँ से आपने पता कर लिया होगा इक्वेशन लाइन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट आपको पता अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है? पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू आपका होता है ए वेक्टर। सेकंड माइनस फर्स्ट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वहां से निकलेगा बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या होता है आपका? डी आर्स, डायरेक्शन रेशियो होता है। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से आप सेम इसी तरह से आप इक्वेशन 2 भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए पासिंग थ्रू पॉइंट हो जाएगा ये 1 2 4, ठीक है। और डी आर्स क्या हो जाएंगे? डी आर्स हो जाएंगे 2 -1 2, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म में तो आपको ये फॉर्मेट है। मैं लिख देता हूं यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आप लिख दिया। ये क्या होते हैं? आपके पासिंग थ्रू पॉइंट। अगर आपको कहीं पासिंग थ्रू मिल गया तो समझ जाना ए वेक्टर है। और ये क्या होते हैं? आपके डी आर्स, डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट आप करेंगे इसमें से, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये आप होंगे डी आर्स। यहाँ से निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ केस लिख देता हूँ। देखिए अब यहाँ से हम समझेंगे लाइन्स की इक्वेशन के बारे में। देखिए केस फर्स्ट, अब यहाँ से कहेगा इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल,
अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डी आर्स में क्या कनेक्शन होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आप फर्स्ट लाइन के डी आर्स निकालेंगे, सेकंड के डी आर्स निकालेंगे, उनका रेशियो चेक करेंगे, सभी का रेशियो अगर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है। अगर केस सेकंड देखते हैं, अगर परपेंडिकुलर केस आ गया, सपोज केस सेकंड, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या करेंगे आप, इसके लिए आप करेंगे A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप। ठीक है। तो यहां से पता लगेगा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डी आर्स में क्या रिलेशन होता है, A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 का सम, इनके प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, मुझे चेक करना है दो लाइन पैरेलल हैं, क्या करूंगा उसके लिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर इनका रेशियो इक्वल आ गया तो क्या होता है, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से पता लगेगा दो लाइन पैरेलल है तो कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अब यहां से मैं एक काम कर लेता हूं, कुछ समझ लेते हैं ध्यान से। देखो अब यहां से समझेंगे, ये तो था सारा वेक्टर फॉर्म, अब थोड़ा समझेंगे कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। दो फॉर्म होती है, फर्स्ट आपकी वेक्टर फॉर्म। तो अब देखो ध्यान से, ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही, सपोज फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया 1,2,3, सेकंड पॉइंट आपका आ गया 2,4,5, सपोज दो पॉइंट से पास हो रही है। तो मुझे इसके इक्वेशन निकालनी है। देखो फर्स्ट वाले पॉइंट क्या होते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट। पासिंग थ्रू पॉइंट होते हैं न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू y माइनस y1, y1 क्या आपका आएगा 2 अपॉन 4 माइनस 2, तो क्या आएगा आपको 2 इक्वल टू z माइनस z1 क्या आएगा 3 अपॉन क्या आएगा 5 माइनस 3 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्या करते हैं, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो फर्स्ट वाले क्या होते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट, और पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होते हैं, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपने देखा x माइनस x1 ये आ गया आपका, y माइनस y1 आपका 2 हो गया, z माइनस z1 आपका 3 हो गया अपॉन डी आर्स। डी आर्स कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड माइनस, देखो 2 माइनस 1, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, इस तरह सब्ट्रैक्ट कर लिया और इस तरह आपने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लिया इन कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं, आपको पता लग गया कि इक्वेशन लाइन दो फॉर्म होती हैं, फर्स्ट आपकी वेक्टर फॉर्म, सेकंड आपकी कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा पता लग जाएगा आपको। देखिए अब इसमें आपके कुछ पॉइंट और रिमेनिंग को डिस्कस करूँगा आगे जाके। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं अगला अगर टॉपिक अगर देखो तो यहाँ अगला आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए दो स्क्यू लाइन है, फर्स्ट लाइन ये हो गई और सेकंड ये लाइन हो गई। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों लाइन में क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है मुझे। ये दोनों क्या होती हैं, स्क्यू लाइन्स होती हैं, स्क्यू लाइन्स, तो स्क्यू लाइन्स हैं। अब मुझे डिस्टेंस निकाली तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। अब यहाँ पर दो मुझे लाइंस के बने, फर्स्ट लाइन आपकी है आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और सेकंड आपकी आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ठीक है, दो देखो दो लाइन है, दोनों के पासिंग थ्रू पॉइंट भी डिफरेंट है, दोनों का डी आर्स भी डिफरेंट है। मुझे फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉलो डी इक्वल टू होता है डी। अब क्या करते हैं, डी आर्स, इसके डी आर्स क्या होंगे B1, इसके डी आर्स क्या होंगे B2। तो क्या करेंगे आप, B2 माइनस B1, आप इसे कर सकते हैं B2 आप इसे कर लो एक सेकंड, B1 क्रॉस B2, इनका होगा क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट ऑफ इनटू A2 माइनस A1 सब ट्रैक और डी आर। तो क्या कहते हैं आंसर, ये पासिंग थ्रू, तो A2 माइनस A1 अपॉन
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा। ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डी इक्वल टू क्या आ गया, B1 क्रॉस B2। B1 क्या हो गया, डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन। B2 क्या हो जाएगा, डी आर्स ऑफ सेकंड लाइन। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। फिर क्या करेंगे, सेकंड लाइन के डी, देखो सेकंड लाइन के पासिंग थ्रू पॉइंट में से फर्स्ट लाइन के पासिंग थ्रू पॉइंट क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और उनका क्या कर देंगे, B1 क्रॉस B2 क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से निकल जाएगा आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब अगला केस अगर देखें, आपको फाइंड करने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो डिस्टेंस क्या होगी, तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका अगर आपको ये करेगा दो लाइन अगर पैरेलल हैं, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों डी आर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो दोनों सेम होंगे तो क्या आएगा, B1 B2 ना होगा, सिर्फ वहाँ पर क्या आएगा, बी आपका वेक्टर आएगा, सिर्फ बी वेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप दो स्क्यू लाइन की, दो पैरेलल लाइन की आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये करा है कि आपको एक गिवन है, एक लाइन गिवन है, ये लाइन है और सपोज ये गिवन है आपको 1, 2, 3 से पास हो रही है। ये कह रहा है कि एक लाइन है जो 1, 2, 3 से पास हो रही है और ये पैरेलल है एक वेक्टर के, जिस ये वेक्टर के बने, आपको वेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट ही होती है। ये समझो एक वेक्टर के बने, ये लाइन सेगमेंट के बने इस तरह से 3i + 2j - 2k। देखिए ध्यान से, यहाँ से कह रहा है कि फर्स्ट देखो यहाँ सिलेक्ट कर लो आप L1। ये L1 जो लाइन है, एक सेकंड दोबारा लिख लेते हैं, ये आपका है L1। ये L1 जो लाइन है मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। अब सीधी बात है, वेक्टर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके डी आर्स क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पर मुझे पता है ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो L1 लाइन के डी आर्स और इसके डी आर्स क्या होंगे, सेम। तो मैंने बताया था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या होता है, लैम्डा बी वेक्टर। तो ए क्या होता है, पासिंग थ्रू पॉइंट। पासिंग थ्रू पॉइंट क्या आपका, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आपका आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या आपका सेम आ जाएगा 3i प्लस 2j - 2k। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इतना याद रखना, जब पासिंग थ्रू आ गया, पासिंग थ्रू का मीनिंग होता है ए वेक्टर और सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होता है, डी आर्स। आपसे यहाँ डायरेक्ट बोल सकता है कि ये लाइन इसके पैरेलल हैं, अगर पैरेलल है तो दोनों को डी आर्स क्या होंगे, सेम होंगे। या ये बोल सकता है कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो समझो उस वेक्टर के जो डी आर्स होंगे उस लाइन के डी आर से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप ये समझे ध्यान से, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, ये करा कि लाइन पास हो रही है, समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट सपोज यहाँ पर गिवन है -2, 4, -5। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और एक एनोदर लाइन है, लाइन देखिए x + 3/3 इक्वल टू y - 4/5 इक्वल टू z + 8/6। समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सिलेक्ट कर लो L1। देखो L1 लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है और ये किससे पास हो रही है, 2, -2, 4, -5 इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। समझेंगे ध्यान से, बहुत ही ख़त्म क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखिए ये कह रहा है कि ये जो लाइन है -2, 4, 5 से पास हो रही है, तो ये क्या होगा आपका पासिंग थ्रू पॉइंट। पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होता है, ए वेक्टर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपने यहाँ से ए वेक्टर निकाल लिया। ए वेक्टर आपका जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस 4j - 5k। आपने ए वेक्टर फाइंड कर लिया। फिर आपसे कह रहा है कि ये जो अब L1 जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल है तो L1 लाइन के डी आर्स
और इस लाइन के डी आर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस लाइन के डी आर्स क्या होंगे, देखो आपको पता है ऊपर वाले होते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट और नीचे वाले क्या होते हैं डी आर्स। तो इसके डी आर्स हो जाएंगे डी आर्स इक्वल टू 3,5,6। बताया था मैंने न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट में जो लिखे होते हैं वो आपके होते हैं पासिंग थ्रू और डिनोमिनेटर वाले क्या होते हैं डी आर्स। अब ये कह रहा है कि L1 जो लाइन है इस लाइन के क्या है पैरेलल, अगर पैरेलल है तो दोनों डी आर्स क्या होंगे सेम। तो इसका डी आर्स क्या हो जाएंगे बी वेक्टर इक्वल टू 3i + 5j + 6k। तो आपने ए वेक्टर फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया। तो यहाँ से क्या है कि इक्वेशन ऑफ L1 आप यहाँ से लिखेंगे L1 इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा क्या आएगा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको ये गिवन है, बी आपको ये गिवन है, वैल्यू पुट करो, खत्म, आंसर पता लग गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि दो लाइन पैरेलल हैं या लाइन वेक्टर के पैरेलल है तो दोनों के डी आर्स क्या हो जाते हैं सेम आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कह रहा है कि लाइन है, पहला पॉइंट है इसका पासिंग थ्रू आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से पास हो रही है। और सेकंड पॉइंट आपका है 5,-2,3। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, समझेंगे ध्यान से। देखिए याद क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है। फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होगा आपका ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्या आपका 5,-2,3 गिवन है। ठीक है, मुझे इसकी कार्टेशियन फॉर्म में एंड वेक्टर फॉर्म में दोनों में इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे पता है पहला पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है ये, तो ये आपको हो जाएगा ए वेक्टर। तो आप ले सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 0i 0j 0k एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, बी वेक्टर इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट 5 - 0 क्या आएगा 5i कैप -2 - 0 क्या आएगा -2j कैप, फिर क्या है आपका 3 - 0 तो 3k कैप। ठीक है, आपने ए वेक्टर फाइंड कर लिया, आपने बी वेक्टर फाइंड कर लिया। तो आपको इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या आपका 0i 0j कैप 0k कैप प्लस लैम्डा, यहाँ से आएगा बी वेक्टर क्या आएगा 5i -2j + 3k कैप। तो यहाँ से आपका निकल गया आर वेक्टर इक्वल टू, ये आपका निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपके आंसर निकल गया। ये कौन सी फॉर्म में जहाँ आर वेक्टर लिखा होता है वो आपका होता है वेक्टर फॉर्म। आपको निकालना कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन क्या होता है x - x1। तो पहला पासिंग थ्रू क्या 0 अपॉन सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या आएगा 5 ही आएगा आपका इक्वल टू y - 0 अपॉन -2 - 0 क्या आएगा -2 इक्वल टू z - 0 अपॉन क्या आएगा 3। तो ये आपकी कौन सी फर्स्ट वाली कौन सी थी वेक्टर फॉर्म, और ये कौन सी आपकी कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन आपने क्या कर लिया फाइंड कर लिया है। अगर वेक्टर फॉर्म में फाइंड करवाएगा तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कार्टेशियन फाइंड करवाएगा तो x - x1 अपॉन ए y - y1 अपॉन बी z - z1 अपॉन सी। तो इस तरह से आप वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपसे कहेगा दो लाइन क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर कह रहा है P की वैल्यू फाइंड करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कह रहा है दो लाइन क्या आपकी परपेंडिकुलर। फर्स्ट दे रखी है 1 - x अपॉन 3 7y - 14 अपॉन 2p इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। फर्स्ट आपकी ये लाइन होगी। सेकंड दे रखी है आपको 7 - 7x अपॉन 3p y - 5 अपॉन 1 6 - z अपॉन 5। मैंने एक क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको दो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और चेक करना क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। आपको देखो ऑलरेडी गिवन है परपेंडिकुलर हैं। अगर देखो यहाँ P नहीं होता तो चेक करवाता ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अब यहाँ पर P के लिए फाइंड करवा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये गिवन है, आपको P फाइंड करना है।
और मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डी में क्या रिलेशन होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल क्या होता है 0। तो पहले आप मैंने इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि सही फॉर्म में नहीं है। तो सॉल्यूशन देखो क्या आएगा इसका, तो यहाँ से आएगा x माइनस 1 अपॉन क्या आएगा -3, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1, 1 माइनस x नहीं होता, x माइनस x1 होता है। तो ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है, सीधा करेंगे से x माइनस 1 अपॉन क्या आएगा -3। फिर आता है y माइनस y1, 7 से डिवाइड करो क्या आएगा, ये आपका आएगा y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7। ठीक है, आपने इसे कन्वर्ट कर लिया, y 7 से डिवाइड किया न्यूमरेटर को, 7 से डिनोमिनेटर को, इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। आप इसे डाल दो इक्वेशन 1। सेकेंड के 7 से डिवाइड करो, देखो x माइनस x1 होता है, 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो आप करेंगे x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p अपॉन 7, y माइनस 5 अपॉन 1, ये आपका हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ये आपको हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो आपने करिए फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लिया, आपने कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन सही फॉर्म में, सेकंड को भी सही फॉर्म में कर लिया। अब देखो फर्स्ट लाइन के डी आर्स क्या के बने, फर्स्ट के डी आर्स होंगे -3 2p अपॉन 7 2, इसके डी आर्स क्या होंगे 3p अपॉन 7, ये आपका 1 और ये आपका -5। तो इस तरह आपने देखा फर्स्ट लाइन के डी आर्स आपको गिवन है, सेकेंड लाइन के आपको डी आर्स गिवन है, और ये कह रहा है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू, आप लिखेंगे अगली लाइन में 4 परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या आएगा -3 इंटू -3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू 1, 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस फिर आपका हो जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू -5 इक्वल टू हो जाएगा 0। आपने क्या कर लिया यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे क्या 3 3 9, तो आपका 9p अपॉन हो जाएगा 7 प्लस 2p अपॉन 7, यह आपका 5 2 10 इक्वल टू 0। अब 7 आपने एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा 9p प्लस 2p माइनस 70 अपॉन 7 इक्वल टू 0। तो 7 ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो क्या आएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 11p, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 11p इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 70। अब डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा p इक्वल टू 70 अपॉन 11, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर पैरेलल बोलता तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे फाइंड कराया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड करवाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्कूल लाइन। हालांकि एग्जाम में इसको लिखा नहीं आता कभी कभी, ठीक है, बस ये पूछेगा डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, देख क्या आपका यहाँ पर गिवन आपको x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन -6 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 एंड x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 5 अपॉन 2 z माइनस 7 अपॉन 1। देखिए यहाँ पर आपको दो इक्वेशन ऑफ लाइन के बने, फर्स्ट आपकी ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, सेकंड आपकी ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ पर दो लाइंस के बन हैं और आपको फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने बताया था न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट होता है डी आर्स, तो यहाँ से लिखेंगे डी आर्स, आप करेंगे x माइनस x1, आप इसे डाल दो इक्वेशन 1, इसे डालो आप इक्वेशन 2, आप कंपेयर करेंगे x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, फ्रॉम 1 से कंपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम 1 से। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 इक्वल टू -1,
y1 इक्वल टू -1, z1 इक्वल टू -1, ठीक है, तीनों -1 आ गए। तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 इक्वल टू 7, b1 इक्वल टू -6, c1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया, x1 y1 z1 फाइंड कर लिया, a2 a1 b1 c1 सिमिलरली क्या फाइंड कर लिया आप यहाँ से a2 b2 c2 फाइंड कर लेंगे, x2 y2 z2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले क्या होते हैं, पासिंग थ्रू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर a वेक्टर। तो यहाँ से a1 वेक्टर आपका हो जाएगा a1 वेक्टर इक्वल टू -i - j - k कैप, और यहाँ से b1 वेक्टर आपका हो जाएगा b1 वेक्टर इक्वल टू b1 आपको हो जाएगा 7i - 6j प्लस k, 7i - 6j प्लस k आपका ये आ गया b1। फिर आप फाइंड करेंगे a2 वेक्टर। तो a2 वेक्टर क्या आएगा, देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट निकालो, इसके पासिंग थ्रू जाएंगे +3 +5 +7, 3 5 7 आपके हो जाएंगे। तो यहाँ देखो आप 3i + 5j + 7k। फिर आप फाइंड करेंगे b2 वेक्टर। b2 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है इसके 1 2 1, i + 2j + k। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया, a1 b1 a2 b2 चारों आपने वेक्टर फाइंड कर लिए हैं। तो देन आप फाइंड क्या करेंगे इसमें, b1 क्रॉस b2। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आप ये इसमें फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका i कैप j कैप k कैप। अब देखो b1 में यहाँ पर क्या रहा है 3, देखो यहाँ से आ गया 7 - 6 1, 7 - 6 1, b2 आपका आएगा 1 2 एंड 1। अब सॉल्व करेंगे, आप देखिए क्या आएगा यहाँ से b1 क्रॉस b2 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा i कैप, सॉल्व करो, ये रो गायब एक कॉलम गायब, क्या आएगा 6 1 जा 6 और -2 तो क्या आएगा 8, तो 8 i कैप हो जाएगा -j, ये रो गायब एक कॉलम गायब का 7 1 जा 7 -1 तो क्या आएगा 6 j कैप प्लस k कैप करेंगे आप, ये रो एक कॉलम गायब, क्या आएगा 7 2 जा 14 + 6 ये आपका 20। तो यहाँ से आपका b1 क्रॉस b2 क्या आ गया आपका, b1 क्रॉस b2 आ गया 8 i कैप -6 j कैप प्लस 20 k कैप। आप निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आपका आएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना आपको, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ से रूट में क्या आएगा, देखिए यहाँ से देख लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 36, तो आपका आएगा 64 + 36 + 20 का आएगा आपका आएगा 400। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए आपका ये आपका 300 आपका आएगा 500 आपका आ जाएगा 500। रूट अगर लेते हैं तो क्या आएगा 10√5 आपका निकलेगा, 10√5 आपका निकल चुका है। अब आप करेंगे a2 वेक्टर -a1 वेक्टर आप फाइंड करेंगे, a2 - a1। देखिए a2 क्या a1 चेक कर लेते हैं, a2 तो 3 - i करेंगे तो आएगा प्लस, तो यह 4i 6j 8k, तो 4i 6j 8k 4 6 8 4i 6j 8k ये आपने फाइंड कर लिया। अब आप क्या फाइंड करना है, तो d इक्वल टू फॉलो होता है, d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 - a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहाँ से, अब देखो b1 क्रॉस b2 आपने फाइंड किया था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या आया था आपका b1 क्रॉस b2, ये आपका आया था 8i - 6j प्लस 20k, 8i - 6j प्लस 20k इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 - a1, एक सेकंड, a2 - a1 आपका आया था 4i 6j 8k, 4i 6j प्लस 8k अपॉन मैग्नीट्यूड था आपका d इक्वल टू मैग्नीट्यूड था 10√5। अब सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू क्या आएगा
सॉल्व करो क्या आएगा, आई करो क्या आएगा 32 माइनस 36 प्लस आएगा आपका 160। अब आप सॉल्व कर लेंगे, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा। डी इक्वल टू ये आपका ये आ गया। तो डी इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए 4 सब क्या -4 तो आएगा 154, 156 अपॉन क्या आएगा 10√5। तो यहाँ से आपकी ये डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, ठीक है। तो अब देखो मैंने स्ट्रेट लाइन में आपकी इक्वेशन बननी थी, बहुत सारी इक्वेशन थी, 1 पॉइंट से पास, 2 पॉइंट से पास, ठीक है, और शॉर्टेज डिस्टेंस, एंगल वाला, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपके सिलेबस में है नहीं है, ये मैंने कराया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लाइन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे करा दिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका जो चलेगा वो प्लेन चलेगा। अब प्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।